Hi viewers, it's me Zafar and you're watching Camscope. The topic to be discussed here is our yield. Yield is amount of product obtained in a chemical reaction is called yield. Basically it is of two types, or you can say three types. Actual yield is the amount of product obtained actually in a chemical reaction, or practically obtained amount is called actual yield. The second one is our theoretical yield. It's the amount of product calculated from a balanced chemical equation. It is called theoretical yield, or you can say expected yield. Actual yield is always less than theoretical yield owing to some reasons. We will discuss it also. And the third one is our percentage yield. That tells the efficiency of a worker. Percentage yield is the ratio of actual to theoretical yield multiplied by 100, or you can say it's a percentage yield. It directly tells about the efficiency of a worker. तो आए हम देखते हैं yield को. तो yield जो है it is amount of product. It is amount of product obtained in a chemical reaction. Obtained in a chemical reaction. Yeah, obtained from a chemical reaction is called yield. As far as yield is concerned, basically तो हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज आर एक्चुअल yield. Actual yield, amount of product obtained practically in a chemical reaction is called actual yield. ओके, मैंने दो टाइप्स लिखी हैं, एक आपकी एक्चुअल यील्ड है और दूसरे थ्योरेटिकल यील्ड है. अब एक्चुअल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ यील्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained practically और एक्चुअली आप लिख लो, और एक्चुअली फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन. फ्रॉम ए केमिकल reaction is called actual yield. ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है. आपका एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उस पर डिपेंड करता है. अब हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल यील्ड, अमाउंट ऑफ यील्ड obtained from balanced chemical equation. Obtained from balanced chemical equation. ठीक है, amount of yield obtained from balanced chemical equation and it is based on calculations. भाई कैलकुलेटेड यील्ड है बेसिकली. तो ये इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड का नाम भी देते हैं. एक्सपेक्टेड यील्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड यील्ड. अब कहा यह जाता है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक्चुअल yield is always less than theoretical yield. ऐसा क्यों होता है? यह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. Actual yield is always less than theoretical yield. It is owing to the following reasons. Number one हम कहेंगे inexperienced worker. इनएक्सपीरियंस्ड केमिस्ट या ऑब्जर्वर या वर्कर. ठीक है, आपका जो काम करने वाला है वो इनएक्सपीरियंस्ड है.
ठीक है। फिर हम कहते हैं रॉन्ग मैथडोलॉजी, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी एक और रीज़न है कि ही यूज्ड फॉल्टी एपरेटस, एपरेटस अच्छा नहीं था। प्रोसीजर अडॉप्टेड या मेथड, ये एक ही बात है, रॉन्ग प्रोसीजर और मेथड। समटाइम ऐसे होता है रिएक्शन इज रिवर्सिबल, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तब भी हमारी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ रही होती है। और कभी कभार ये होता है कि साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो दिस आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड द लेसर यील्ड, एक्चुअल यील्ड की तरफ। साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज आल्सो ए फैक्टर कि हमारी एक्चुअल यील्ड कम आ रही है। तो आर फिल्ट्रेशन, our washing, our crystallization, our sublimation may be wrong, or sublimation may be wrong. Sometimes ये होता है there are impurities in reactants, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी बेस ही गलत है। इम्प्योरिटीज़ आर इन रिएक्टेंट्स, तो अगर रिएक्टेंट्स के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट क्या लेने जा रहे हो फिर। तो ये फैक्टर जो है दैट कंट्रीब्यूट के एक्चुअल यील्ड बिकम्स लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, आखिर में हम एक यील्ड डिस्कस करते हैं, परसेंटेज यील्ड। ये ज़रूर देखिएगा, व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड? इट्स अ रेशियो ऑफ एक्चुअल टू थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस डायरेक्टली टेल्स अबाउट द एफिशिएंसी, इट टेल्स about the efficiency of a worker, efficiency of a वर्कर के कितनी परसेंटेज यील्ड बेहतर है। तो ये चीज़ हमें बता देती है कि आप जो काम करने वाला है वो कितना एफिशिएंट है, उसने कितना बेहतर काम किया। ठीक हो गया। तो हमने देखा यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, फिर हमने इनकी रेशो से परसेंटेज निकाला, और फिर हमने कुछ रीजंस बताएं कि एक्चुअल यील्ड क्यों हमेशा कम हो जाती है थ्योरेटिकल यील्ड से। हमने कहा जी केमिस्ट या वर्कर हमारा इनएक्सपीरियंस है, मेथड या प्रोसीजर उसने रॉन्ग इख्तियार किया, फॉल्टी ऑपरेटर्स था, रिएक्शन जो था रिवर्सिबल था, साइड रिएक्शन भी हुआ जो कि हमने काउंट नहीं किया, आर फिल्ट्रेशन इज़ रॉन्ग, मे बी वॉशिंग रॉन्ग हो, मे बी हमारा क्रिस्टलाइजेशन या सब्लिमेशन में कोई फ़र्क आ गया हो। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ ही अगर हैं आपके रिएक्टेंट में शुरू में, तो हम क्या प्रोडक्ट लेंगे, फिर हमारा प्रोडक्ट कम ही आएगा, हमारी एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये था हमारा यील्ड का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो ना देखना भूलिएगा, उसमें हमने यील्ड के बारे में कुछ कैलकुलेशंस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।